डॉक्टर जंकुक, एक पेशेंट आई है, प्लीज आप जल्दी से उसे देख लीजिए, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ है? चलो। जल्दी से जल्दी इन्हें ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कराओ। ओके सर, इतना हम इन्हें शिफ्ट करते हैं, इतने आप जाके जरा इनके फियोंसे से मिल लीजिए। फियोंसे? हाँ सर, ये अपनी फियोंसे के साथ ही आई थे, बट उनके फियोंसे के भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है और बहुत ब्लीडिंग भी हो रही है, बट वो स्टिच नहीं करवा रहे। जब से आई है एक ही रट लगा रखी है, जंकुक से मिलना है, जंकुक से मिलना है। व्हाट? मुझसे मिलना है? यस सर, वो आपको जानते हैं, आप प्लीज जाके एक बार उनसे मिल लीजिए। ओके, मैं मिल लेता हूँ, तुम जरा ये सब करो। ओके सर। देखिए सर, प्लीज आप स्टिच करा लीजिए, आपका बहुत ब्लड बह रहा है। मुझे नहीं कराना, मुझे जंकुक से मिला है, जंकुक को बुलाओ। थैंक गॉड सर आप आ गए, प्लीज इन्हें समझाइए, ये स्टिच नहीं करा रहे, उनका इतना ब्लड बह रहा है। जिमी? जंकुक, प्लीज मेरे फियांसे को बचा ले यार, प्लीज वी को बचा ले। वी तेरी फियांसे है? तू परेशान मत हो जिमिन, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को स्ट्रेच कराने पड़ेंगे। देख तुझे कितनी ब्लीडिंग हो रही है। हाँ मैं करा लूँगा, तू जाके प्लीज जिमिन मी को बचा। हाँ मैं बचा लूँगा, तू रिलैक्स हो जा, ठीक है? शांत। नर्स, इसकी पिटी करो, मैं जा रहा हूँ। मैं जिमिन वी को कुछ नहीं होने दूंगा। जिमिन प्लीज तू खुद को संभाल। हाँ प्लीज तू उसको बचा ले। फिर जंकुक ऑपरेशन रूम में जाता है और वी का ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। आज तो तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जंकुक। ये क्या हो गया फिर से तुम्हें? क्या ये लव लव की रट लगाई हो? सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। पढ़ाई तुम कर ही रही है ना, तुम्हें पता ना कॉलेज में सब डबल है हमारे फ्रेंड्स, सिर्फ हम ही सिंगल है। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है ना। मैं भी चाहती हूँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके साथ मैं घूमूं फिरूं, नाइट पार्टीज जाऊं, कॉफी पे जाऊं। प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना मेरा लव प्रपोजल। हाँ वी, तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकता। वी बस 1 साल की बात है, प्लीज 1 साल और वेट कर लो, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम आराम से शादी कर लेंगे। जंकुक, मैं भी तो यही कह रही हूँ, 1 साल की बात है, 1 साल हम एक दूसरे को जान लेते हैं, फिर शादी कर लेंगे। जानते तो पहले से है ना, लेकिन फ्रेंडली जानते हैं ना, बॉयफ्रेंड बन के एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे, फिर दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन वी मैं भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। बस बहुत हो गया, कितने टाइम से मैं तुम्हारी यही बातें सुन रही हूँ। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने मेरा लव प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं नेक्स्ट डे किसी और के साथ डेट कर लूंगी। बात खत्म। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है ये सोचने की। और हाँ, ये 2 दिन मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। देखती हूँ मुझे इससे बात बिना करे तुम कैसे रहोगे। जा रही हूँ मैं, इतना बोलकर भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन भी मेरी बात तो सुनो भी। हाय दी, कैसी हैं आप? ओह हाय दी, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। आ ब्रेकफास्ट कर ले। नो दी, मैंने कर लिया है। अच्छा तो शायद जंकुक को बुलाने आई होगी, कॉलेज जा रहे हो या नहीं? नो दी, मैं जंकुक को लेने नहीं आई हूँ, मुझे आपसे कुछ आइडियाज चाहिए थे। दी मेरा हो गया, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, बाय। लेकिन जंकुक तुम वी को लेके नहीं जाओगे? वो अपने आप आ जाएगी, मैं जा रहा हूँ, बाय। क्या हुआ है वी, तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? हाँ दी, वही फिर से है।
जिन्हें बस इस बारे में सब कुछ पता होता है कि वी जिंकू को प्यार करती है, पर जिंकू अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। ओके दी, मैं भी कॉलेज चलती हूँ, बाय, फिर मिलेंगे। ओके बाय, अपना ध्यान रखना। जंकुक, जंकुक, हाँ क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हो क्यों? वो वी को ना शुगर प्रपोज करने जा रहा है। क्या? हाँ, जल्दी से जंकुक वी के पास जाता। वी, मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता था। हाँ शुगर, बोलो। हे, रुक शुगर के बच्चे। अरे क्या हुआ जंकुक तुझे? रुक, तू कुछ नहीं बोलेगा ऐसा। अरे लेकिन मुझे वी को अपने दिल की बात बोलनी है। नहीं बोलेगा। अरे लेकिन तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन तू वी को प्रपोज नहीं करेगा। मैं तो वी को प्रपोज करके ही रहूंगा। आई लव हिम। अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। उसका दोस्त है और दोस्त बनकर है। हाँ है मुझे प्रॉब्लम, अब मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। आई लव हिम। और तूने अगर से प्रपोज किया तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा, शुभा के बच्चे। चिंकुक ने बोल दिया। हाँ चिंकुक ने बोल दिया। फाइनली चिंकुक, आज तुमने बोल ही दिया। हाँ इसका मतलब, हाँ हम तो तेरे मुंह से सच बुलवाना चाहते थे, अगर वी सिर्फ तुझसे प्यार करती है। ये तो हम तेरे मुंह से सच निकलवाना चाहते थे, इसलिए प्रैंक किया था। फाइनली आज तूने वी को प्रपोज कर ही दिया। क्या यार, तुम लोग ना कुछ भी करते हो। जिनको गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है, फिर वी उसके पीछे पीछे जाती है। तेरा दिमाग खराब है इन सबका, पता नहीं अपने आप को समझते क्या है। जंकुक रुको, जंकुक, जंकुक प्लीज रुको। आई एम सॉरी ना, मैं सिर्फ तुम्हें खोने से डरती हूँ, इसलिए ऐसी हरकतें करती हूँ। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कोई और ना फंसा ले। आई एम सॉरी ना जंकुक। वी, मैंने सिर्फ तुमसे एक ही बात बोली थी कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, और तुम हो के आई एम सॉरी ना। अब ऐसे भी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहती हूँ। प्लीज एक्सेप्ट कर लो ना मुझे। हाँ वो तो कर ही लिया है। सच्ची? ओह थैंक यू सो मच माय स्वीट लव। आई लव यू सो मच माय स्वीट लव, एंड आई एम सॉरी अब तक जो मैंने तुम्हें परेशान किया। इट्स ओके जंकुक, बस तुम मुझे मिल गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। हाय जंकुक बेबी, कैसी हो तुम? हाँ वी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बताओ। आज शाम को पार्टी है, तो कॉलेज के बाद हम पार्टी में मिलेंगे। सॉरी वी, मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे थोड़ा असाइनमेंट तैयार करना है। अब शंको कर लेना प्लीज़ ना, थोड़ी देर के लिए चलना। मैंने बोल दिया है कि तुम आओगे, लेकिन वी मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे असाइनमेंट तैयार करना है। शंको प्लीज़ सिर्फ थोड़ी देर के लिए, प्लीज़ मेरे लिए। ओके पर थोड़ी देर के लिए। हाँ ओके थैंक यू सो मच, हम शाम को मिलते हैं पार्टी में। बाय। ओके बाय। ये क्या, मैंने वी से तो हाँ बोल दिया, लेकिन मेरा असाइनमेंट कैसे तैयार होगा अगर मैं पार्टी में चला जाऊंगा? मुझे जल्दी से जल्दी घर जाकर असाइनमेंट तैयार करना होगा पहले, पार्टी के टाइम से पहले। हाँ वी, वरना मुझे छोड़ेगी नहीं। ओके जल्दी से जाकर पहले अपना असाइनमेंट तैयार कर लेता हूँ। ये जंकुक क्यों नहीं आया अभी तक? पता नहीं आएगा भी या नहीं। क्या हुआ वी, बार बार गेट की तरफ को क्या देख रही है? कुछ नहीं यार, जंकुक को देख रही थी, अभी तक आया ही नहीं। मुझे नहीं लगता वो आएगा, बिकॉज उसे अपना असाइनमेंट रेडी करना है, तो वो अपने असाइनमेंट में लग रहा होगा। तेरी फिगर उसे इतनी कहाँ जितनी उसे अपनी पढ़ाई की है। अपना मुंह बंद करो, वो जरूर आएगा। हाँ देखते हैं आएगा या नहीं आएगा, तुम देखना। देख मैंने कहा था ना वो आएगा, आ गया। जंकुक, और जंकुक तुमने इतना वक्त क्यों लगा दिया आने में? आई एम सॉरी बेबी, थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया। फिर वो लोग सब मिलके ऐसे पार्टी एंजॉय करते, पार्टी एंजॉय करने के बाद सब अपने घर जाते हैं। अभी कुक भी अपने घर जा ही रहे होते हैं रास्ते में। थैंक यू जंकुक, तुम मेरे कहने पे पार्टी में आए। इट्स ओके वी, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हारा कहना मैं ना मानूं ऐसा हो ही नहीं सकता। गुड मॉर्निंग जंकुक। गुड मॉर्निंग वी, आज तो संडे, सो कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे घुमाने? जहाँ तुम बोलो। क्या सच तुम मुझे लेके जाओगे? हाँ वी, मैं तुम्हें आज घुमाने लेके जाऊंगा, बोलो तुम कहाँ जाओगे? दिल के जज्बात तू है, तू बसी पलके झुकी सांसें रुकी, कोई हमें पुकारे।
तरह से वीक बहुत एंजॉय करते हैं कुछ महीने तक। कुछ महीने बाद उन लोगों के टेस्ट शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए जंगकुक सीरियस नहीं था। इस वजह से उसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया होता है। जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अभी मेरे कैबिन में आओ। ओके सर। फिर जंगकुक सर के कैबिन में जाता है। जंगकुक, ये सब क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये घर में कोई प्रॉब्लम है? नो सर, ऑलवेज ओके। सो इन मार्क्स का मतलब बताओगे तुम मुझे? सॉरी सर, पर मैं फाइनल में अच्छा करूँगा। जंगकुक, पिछले 3 सालों से तुम्हारा रिजल्ट बहुत बेस्ट जा रहा है। तुम नंबर 1 पोजीशन पे गए हो पिछले 6 सालों में। अब मैं नहीं चाहता फाइनल में तुम पीछे रह जाओ, बिकॉज ये मौका तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। सॉरी सर। जंगकुक, तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो और बहुत होनहार भी हो, इसलिए ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्रिंसिपल सर ने कुछ डिसाइड किया है और मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ। जो भी इस साल फाइनल में टॉप करेगा उसे लंदन के हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी, जो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। जंगकुक, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम बहुत बड़े डॉक्टर बनना चाहते हो, बहुत अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो। उसके लिए तुम्हें लंदन वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट होना ही पड़ेगा, बिकॉज दुनिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल सिर्फ लंदन में है और उसके लिए तुम्हें एग्ज़ाम में फर्स्ट आना पड़ेगा। ओके सर, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। गुड जंगकुक, मुझे तुमसे यही उम्मीद। अरे जंगकुक, तुम घर पे आ गए? मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी, तुम मुझे बिना बताए आ गई। वो मुझे कुछ काम था इसलिए आ गया था। अच्छा ठीक है, चलो हमारे फ्रेंड्स के घूमने चल रहे हैं, हम भी चलते हैं। मुझे नहीं जाना। बट वाई? मैंने बोला ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। घूमना फिरना, पार्टी, फ्रेंड्स में, इसके अलावा कुछ और सोचता है या नहीं? तुम्हें और कोई काम है इसके अलावा या नहीं? जंगकुक, क्या हुआ? तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो? इस तरह बात ना करूं तो किस तरह करूं? तुम्हें पता है आज तुमने मेरा रिजल्ट देखा? 60%। जिंदगी में कभी भी मेरे 60% नहीं आए, लेकिन लाइफ में पहली बार तुम्हारी वजह से मेरे 60% मार्क्स आए हैं, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने मुझ पर इतना गुस्सा किया। तुम्हें पता है टीचर ने क्या बोला? उन्होंने बोला अगर मैंने इस तरह पढ़ाई की तो मैं जिंदगी में कभी भी बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, मैं अपनी डी का ख्वाब कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। अब वो सब तुम्हारी वजह से। मैंने बोला था तुमसे। जंगकुक, अगर तुम्हारे कम मार्क्स आए तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने थोड़ी तुमसे मना किया पढ़ा करने के लिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ये क्या हुई? तुम रोने क्यों लगी? मेरा मकसद तुम्हें रुलाने का नहीं था। आई एम सॉरी वी, प्लीज रो मत। प्लीज वी, प्लीज डोंट क्राई। आई एम सॉरी जंगकुक, मेरी वजह से तुम्हारे साथ अगर ये सब हो रहा, बताओ मैं ऐसे क्या करूँ? कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। जब तक हमारा एग्जाम फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ओके जंगकुक, अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही। थैंक्स वी मुझे समझने के लिए, बट प्लीज रो मत, प्लीज डोंट क्राई। तुम ये बात प्यार से भी तो कर सकते थे ना, तो गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आई एम सॉरी वी। जैसे वी ने जंगकुक से प्रॉमिस किया था वैसे ही वो करती है। वो जंगकुक से नहीं मिलती और फाइनल एग्जाम तक वो लोग एक दूसरे से दूर रहते हैं। और फाइनली आज फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। सो स्टूडेंट, जैसे कि प्रिंसिपल सर ने डिसाइड किया था कि इस साल जो भी कॉलेज में फर्स्ट आएगा उसे हम लंदन भेजेंगे। तो इस साल जो कॉलेज की तरफ से लंदन जाएगा उसका नाम है मिस्टर जॉन जंगकुक। क्या सर, सच में मैं लंदन जाऊंगा? यस जंगकुक, तुम ही लंदन जाओगे। कंग्रेचुलेशन। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, लंदन के लिए अच्छे से काम करना, बहुत बड़े डॉक्टर बनना। कंग्रेचुलेशन जंगकुक एंड ऑल द बेस्ट। तेरी तो निकल पड़ी। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। फिर वहाँ पर वी भी आती है। जंगकुक सर तुम्हें लंदन भेज रहे, क्या तुम जाओगे? उफ वी, इसलिए तो मैंने इतनी मेहनत की, ऑफ कोर्स जाऊंगा। लेकिन जंगकुक फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होना है? मेरे साथ चलो, तुम भी, दोनों वहीं सेटल हो जाएंगे। पर जंगकुक, मेरी फैमिली और मेरा करियर? वी, फैमिली मेरे साथ बना लेना और करियर लंदन में बना लेना। नो जंगकुक, मैं सियोल छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरा पूरा बचपन सियोल में गुजरा है, मैंने हर ड्रीम सियोल में देखा, तो हर ड्रीम सियोल में ही पूरा करूंगी।
बट आई एम सॉरी वी, मैं सियोल में नहीं रह सकता। मेरा ख्वाब लंदन जाना ही है और मैं लंदन ही जाऊंगा। तो जंकुक तुम्हें अभी चुनना होगा, मैं या करियर। वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा मैं अपनी दी से प्यार करता हूँ। दी का मतलब है करियर, करियर का मतलब है दी, तो इसलिए मैं अपनी दी को चुनता हूँ। इसका मतलब मैं अपने करियर को चुनता हूँ। जंकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझसे हर किसी ने कहा कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। फिर भी मैंने तुमसे प्यार किया, मैंने किसी की बात का एतबार नहीं किया, और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। सच में I'm sorry वी, मैंने भी तुमसे बहुत प्यार किया। मैंने नहीं सोचा था कि हमारा साथ इतने तक ही रहेगा। वी, मैंने तुम्हारे साथ जितना भी वक्त बिताया वो मेरे लिए बहुत हंसी था, और उस बीच अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत बात की या मुझसे कोई गलती हुई हो, उसके लिए मुझे माफ कर देना। चलता हूँ, बाय, गुड बाय वी। क्या हुआ जंकुक, वी कैसी है? रिलैक्स जिमिन, वो ठीक है। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच जंकुक। इट्स ओके जिमिन, इट्स माय ड्यूटी, ये मेरा काम है। तो शांत हो जा, अब वो ठीक है। फिर वहाँ पे बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। जिमिन बेटा, डैड, अब वी कैसी है? अब पहले से बेटर है डैड, अब वो होश में आ गई है। जिमिन बेटे, तुम तो ठीक हो ना? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। जिमिन, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। जिमिन, वी को होश आ गया? क्या तुम उससे मिले? नहीं भाई, मैं अभी तक अभी से नहीं मिला, उसे शायद अभी होश नहीं आया। जंकुक, पेशेंट को होश आ गया। डॉक्टर, मैं बता दूँ बाहर फैमिली वालों को? हाँ तुम बता दो, वो इससे मिल सकते हैं। ओके सर, मैं जा रही हूँ बताने। नर्स जाके सबको बता देती, सब अंदर आ जाते हैं और जंकुक बाहर चला जाता है। वी, क्या अब तुम ठीक हो? आई एम सॉरी वी, ये सब मेरी वजह से हुआ। इट्स ओके जिमिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसे सब वी का हाल पूछते और उधर साइड जंकुक, ये क्या वी, इतने दिनों बाद तुम मुझे मिली, वो भी किसी और की होके, जिससे मैं कह भी नहीं सकता कि तुम मेरी थी। वी, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? जंकुक, वी, आपको सब कुछ पता था, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। नहीं जंकुक, मुझे ये बात कल ही पता चली कि जिमिन की शादी वी से हो रही है, और मैं तुम्हें बताना चाहती थी, बट कल तुम घर ही नहीं आए। अब जो हुआ सो हो गया दी, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए। कैसा प्रॉमिस जंकुक? आप जिमिन को हमारे बारे में कुछ नहीं बताएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो वी से प्यार करते हो ना? नहीं, मैं वी से प्यार नहीं करता, जिमिन करता है, क्योंकि वी ने भी तो मुझे छोड़ दिया ना। अब इस सबका कोई फायदा नहीं। लेकिन जंकुक, क्या वी को तुम किसी और का होते हुए देख सकते हो? हाँ, क्योंकि मुझे पता है जिमिन वी को बहुत खुश रखेगा। मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा है। अभी इस 2-4 पल में मुझे उसने वो बता दिया जो शायद कोई जल्दी से नहीं जान पाता। उसकी आंखों में वी के लिए सच्चा प्यार है। वो उसे बहुत खुश रखेगा दी, मुझसे भी ज़्यादा खुश रखेगा। आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप किसी को हमारे बारे में नहीं बताओगी। ओके जंकुक, अगर तुम्हारी ये मर्जी है तो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी किसी को भी तुम्हारे बारे में। लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम भी किसी से शादी करोगे। मैं तुम्हारी लड़की पसंद करूंगी और तुम शादी करोगे। हाँ दी, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं शादी करूंगा। ओके। जंकुक बेटा, क्या हम वी को घर ले जा सकते हैं? नहीं अंकल, आप अभी वी को घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका काफ़ी ब्लड बहने की वजह से वो बहुत वीक हो गई है। अभी 2 दिन और उसे हॉस्पिटल में रखना होगा, फिर आप उसे घर ले जा सकते हो। जिमिन, तुम सबको लेके घर चले जाओ, या वी के पास मैं रुक जाता हूँ। नहीं भाई,
आप घर जाइए सबको लेके, मैं वी के पास रुकूंगा। बट बेटा, तुम्हें भी आराम की जरूरत है, तुम्हें भी चोट आई है। हाँ डैड, सही कहा आपने, बट मैं वी के पास ज़्यादा सेफ फील करूंगा। प्लीज़ मुझे रहने दीजिए, आप लोग घर चले जाइए। ठीक है जिमिन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम वी के पास रुक जाओ, मैं सबको लेके घर चला जाता हूँ। अपना और वी का ध्यान रखना। इतना बोल के आर्यन और बाकी फैमिली मेंबर्स चले जाते हैं। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम छाने लगा। कोई न जाने क्यों चैन खोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। कहाँ हूँ मैं? गुड मॉर्निंग वी। जिमिन, गुड मॉर्निंग। ओह, जल्दी से ये सूप पी लो, फिर तुम्हें दवाई खानी है। नहीं जिमिन, मैं ये सूप नहीं पीऊंगी। वी, तुम्हें सूप पीना पड़ेगा, क्योंकि सूप पियोगी तभी तुम दवाई खाओगे, जब दवाई खाओगी तभी ठीक होगी। नहीं जिमिन, मुझे सूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर प्लीज वी थोड़ा सा पी लो, पीना तो पड़ेगा, प्लीज थोड़ा सा। फिर जिमिन वी को जबरदस्ती सूप भी पिला देता है और उसको दवाई खिला देता है। ये हुई ना बात। फिर वहाँ पे तभी जंकुक आता है। गुड मॉर्निंग जिमिन। गुड मॉर्निंग जंकुक। कैसा है भाई? पहले से बेटर हो यार। ओह, ये तो अच्छी बात है। वी, तुम कैसा फील कर रही हो? पहले से बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही हो। बाय द वे वी, जंकुक, क्या तुम दोनों पहले से ही दूसरे को जानते हो? वो जिमिन, हम दोनों नहीं, बस हम एक कॉलेज में पढ़ते थे, इसलिए दूसरे का नाम पता है बस। क्या जंकुक ने झूठ क्यों बोला कि हम दोनों सिर्फ कॉलेज में पढ़ते थे? हम तो अच्छे दोस्त थे, इनफैक्ट एक दूसरे को पसंद करते थे, पर जंकुक ने जिमिन से बात छुपाई क्यों? ये तो अच्छा है कि मेरे को ज्यादा चोट नहीं आई। अच्छा हुआ भूकंप तुम आ गए, बट इतना लेट क्यों कर दिया? पता है तुम्हें वी तुमसे कितनी नाराज है इस बात को लेके? हाँ मैं जानता हूँ, बट मैं क्या करता, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी जिन्हें छोड़कर नहीं आ सकता था, बट अब आ गया हूँ तो सोच रहा हूँ सारे काम करके ही चला जाऊँ। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था। मैं बोलने ही वाला था, लेकिन तूने खुद ही बोल दिया। और वैसे भी मेरा बेटा तेरी बेटी को पसंद करता है, तो हमें जल्द से जल्द ये काम कर लेना चाहिए। ओह, ये बात तो बहुत अच्छी है। अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि मुझे सियोल वापस भी जाना है। मैं चाहता हूँ एक हफ्ते में सगाई और शादी दोनों चीज हो जाए। पर भाई साहब, ये सब इतनी जल्दी ज्यादा जल्दी नहीं, इतनी तैयारी कैसी होंगी? जानता हूँ भाभी, बट मुझे वापस भी तो जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सारे काम हो जाए। ये सब तो ठीक है, हमने जिमिन से तो उसकी राय पूछ ली, पर एक बार वी से भी पूछ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता। अगर इन लोगों ने वी से पूछा तो वी शायद मना कर सकती है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये क्या आ रहा है, ये क्या बोल दिया? अगर वी से पूछा तो शायद जंकुक की वजह से मना भी कर सकती है। आई थिंक यू राइट भाई, हमें एक बार वी से पूछना चाहिए। फिर जंकुक वहाँ से जाने लगता है। हे जंकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ जंकुक, तुम वी के पास जा रहे हो उसे मनाने के लिए। ऑल द बेस्ट। ऐसे सब बैठे हुए वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं और जंकुक वी के रूम में जाता है। जंकुक, तुम आ गए। मैं तुमसे कब से बात करना चाह रही हूँ, पर तुम्हें फुर्सत ही नहीं थी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या सच जंकुक? तो पहले तुम बताओ क्या बात करनी है। तुम्हारी शादी जिमिन के साथ हो रही है, क्या तुम्हें पता है इस बारे में? क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? ये कैसे मजाक कर रहे हो जंकुक? मजाक नहीं कर रहा, सच में। नीचे तुम दोनों की शादी की बातें चल रही है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? नहीं जंकुक, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे नहीं पता ये सब क्या है। तो मैं तुमसे तुम्हारी राय पूछने आया हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में फैमिली मेंबर्स तुमसे ये पूछने के लिए आने वाले कि तुम जिमिन से शादी करना चाहती हो या नहीं। जंकुक, ये कैसे सवाल कर रहे हो तुम? ऑब्वियसली मैं उससे शादी क्यों करूँगी भला? मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं तो तुमसे बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई भी गलतफहमी है तो मैं दूर कर देता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या
ये क्या बोल रहे हो जंकुक तुम? लेकिन हम तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? करते थे। वो 2 साल पहले था। अब तो चेंजेस हो चुके हैं। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। जंकुक, ये तुम क्या बोल रहे हो? बोल दो ये झूठ है। तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ। कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सच है। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। मैं उसी से शादी करूँगा। सो तुम्हें जिमी से शादी करनी हो तो कर लेना। मेरी वजह से उसे ना बोलने की कोई जरूरत नहीं। मुझे कहती जितना कहना था। मैं जा रहा हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो जंकुक? यहाँ तो मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये तुम क्या बोल रहे हो? जिमिन से शादी? तभी वहाँ पे बुगम आ जाता है। वी बेटा, बेटा क्या हुआ? तुम रो रही हो? नो डैड, बस ऐसे ही। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ डैड बोलिए। बेटा मैंने तुमसे बिना पूछे तुम्हारी जिंदगी का एक फैसला कर दिया। आई होप तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। नहीं डैड, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? बट क्या फैसला किया आपने? वो बेटा मैंने तुम्हारी शादी जिमिन के साथ फिक्स कर दी है, बट मैंने अभी उन्हें क्लियर जवाब नहीं दिया है। अगर तुम हाँ बोलोगी तभी हाँ बोलूँगा। प्यार करता था लेकिन मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। तो अगर तुम मेरी वजह से शादी के लिए मना करो तो बिल्कुल मत करना। वी बेटा वी क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। हाँ डैड, क्या मैं हाँ बोल दूँ? ओके डैड, जैसा आपकी मर्जी। क्या सच में बेटा तुमने हाँ कह दी? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच बेटा। मुझे तो लगा था कि शायद तुम ना बोल दोगे। नहीं डैड, जैसे आपकी मर्जी। मैं आपकी मर्जी में खुश हूँ। ओके तो मैं इसे जाके सबको ये बात बता देता हूँ। ओके डैड, आप चाहिए बता दीजिए। फिर बुगम नीचे जाके सबको खुशखबरी देता है। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था जंकुक कि तुम मेरे प्यार को इस तरह ठुकरा दोगे। मुझे लगा था कि जिस तरह मैं तुमसे प्यार करती हूँ तुम भी मेरा इंतजार कर रहे होगे, लेकिन तुम किसी और का हाथ थाम लिया। बट कोई नहीं, अगर तुम किसी और के साथ खुश हो तो मैं भी इसी खुशी में खुश हूँ। मैं भी अपने डैड की बात मान के जिमिन से शादी कर लूंगी। क्या सच में भाई साहब वी ने शादी के लिए हाँ बोल दिया? वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। सो हम लोग एक मैं कुछ कहना चाहता था कि मैं चाहता हूँ ये शादी जल्दी हो क्योंकि मुझे कोरिया वापस जाना है। ओके बुगम, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है। हम 2 दिन बाद एंगेजमेंट रख लेते हैं और नेक्स्ट वीक शादी। हाँ तुमने सही कहा, ये ठीक रहेगा। क्या सच में वी ने शादी के लिए हाँ बोल दिया? हाँ तो ठीक ही तो है। मैं भी तो यही चाहता था कि वो जिमिन से शादी कर ले। वैसे भी ये सब उसने मेरी वजह से तो किया है। रामू सारी तैयारी अच्छे से हो गई है ना? जी मैम साहब, सारी तैयारी अच्छे से हो गई है। भाभी। हाँ जिमिन बोलो। जंकुक कहाँ है? जंकुक तो हॉस्पिटल गया है। बट मैंने तो उससे मना किया था ना हॉस्पिटल जाने के लिए आज। हाँ लेकिन उसको कुछ इमरजेंसी थी इसलिए जाना पड़ा। ओह तो उससे कॉल करके कहेंगे वो जल्दी आ जाए। ठीक है जिमिन, मैं बोल दूँगी। भाभी अभी तक जंकुक नहीं आया? हाँ वो बस आने वाला है, उससे बात हुई थी मेरी। लो ये भी आ गई। ओह माय गॉड कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें आप ही बताएं, हम क्या करें। हम तभी वहाँ पे जंकुक भी आ जाता है। जिमिन बेटा रिंग पहनाओ। वी बेटा अब तुम जिमिन को रिंग पहनाओ। खुशी तुम्हारी है जब इसी में तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे। वजह जो पूछेगा ये जमाना कोई बात
मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं यही तो चाहता था कि वी और जिमिन की एंगेजमेंट हो जाए, तो मुझसे ये बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है? जंकुक टेरेस पे जाके ये सब सोच ही रहा होता है कि वहाँ से वी आ जाती है। जंकुक प्लीज मुझे दूर मत करो खुद से, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी ये जंकुक, प्लीज। फिर जंकुक वी को पुश कर देता है। वी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें जिमिन से ही शादी करनी होगी। जंकुक प्लीज रुको। वी प्लीज, ये सब सही नहीं है, तुम्हारी जिमिन से शादी हो रही है। पर जंकुक मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं जिमिन से शादी कैसे कर सकती हूँ? जिमिन से शादी तुम्हें करनी होगी, आगे तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है। मुझे भूल जाओ वी, जिमिन से शादी कर लो, तुम आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, मैं भी बढ़ चुका हूँ। सजदा तेरा कर ना सकूं, ओ बंदगी क्या बंदगी, तेरे बिना जीना पड़े तो जिंदगी क्या जिंदगी, क्या रंग लाया दिल का लगाना, क्या रंग लाया दिल का लगाना। डॉक्टर जंकुक, आपसे मिलने कोई आया है और वो आपको अर्जेंटली बुला रहे हैं। मुझसे मिलने? ठीक है, मैं देखता हूँ कौन है। जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो मैं तुम्हें लेने आया था। मुझे? किस लिए? आज शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं ना सब, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मैं क्या करूँगा? तुम मेरे साथ ड्रेस सेलेक्ट कराना, बिकॉज तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। लेकिन जिमिन, लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा चलो तो चलो, चलो मेरे साथ। फिर जिमिन जंकुक को शॉपिंग मॉल ले जाता है। तो जिमिन जंकुक, अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए। जिमिन, तुम पसंद करो वी के लिए कोई ड्रेस। वी के लिए मैं नहीं, जंकुक ड्रेस पसंद करेगा। क्या? मैं? बट मैं क्यों? क्योंकि तेरी वो चॉइस बहुत अच्छी है और इसलिए तो मैं तुझे यहाँ लाया ही हूँ। चल अब वी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट कर। बट मैं कैसे? कम ऑन जंकुक, तुम कर सकते हो, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। जल्दी से वी के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करो, फिर मेरे लिए भी तुम्हें एक सूट सेलेक्ट करना है। क्या यार जिमिन, ये तूने मुझे कैसा काम दे दिया? मैं कैसे वी के लिए ड्रेस सेलेक्ट करूँगा? क्या जंकुक मेरी ड्रेस सेलेक्ट करेगा? क्या वो कर पाएगा? इतनी सारी ड्रेस है, कौन सी वाली सिलेक्ट करूँ? हाँ, ये वाली ठीक है, ये ठीक लग रही है। जिमिन, ये वाला ड्रेस मुझे ठीक लग रहा है। परफेक्ट। मैंने क्या था, तेरी चॉइस बहुत अच्छी है, यही वाला पैक करा लो। अब मेरे लिए भी जल्दी से एक सूट पसंद कर ले। फिर जंकुक जिमिन के लिए भी एक सूट पसंद करता है और वो लोग शॉपिंग करके फिर घर चले जाते हैं। वी, जिमिन, क्या मैं अंदर से आ सकता हूँ? हाँ जिमिन, आ जाओ। वो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। हाँ पूछो। क्या तुम इस शादी से खुश हो? हाँ, लेकिन अचानक से ये सवाल क्यों? कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि मुझे एक बात तुमसे पूछ लेना चाहिए। ओह, ऐसा कुछ नहीं है जिमिन, मैं तुमसे शादी करने की। ओके, अगर ऐसा है तो अब तुम सजाओ, कल हमारी शादी है। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट जिमिन। पलके झुकी है, सांसें रुकी है, कोई हमें पुकारे। हाँ, पलके रुकी है, सांसें रुकी है, कोई हमें पुकारे। अनजानी राहें थामे हमारे, हम ही नहीं हमारे। ओ यारा, क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना, जो दिल ने कहा, हाँ मैंने सुना। चलिए फादर, अब आप शुरू कीजिए। मिस्टर जिमिन। रुकिए फादर, ये शादी अभी नहीं हो सकती। क्या? लेकिन बेटा क्यों? ये शादी क्यों नहीं हो सकती अभी? एक मिनट डैड, मैं सब कुछ बताता हूँ। जंकुक, मेरे पास आओ। जिमिन, क्या हुआ? जंकुक,
मैं तेरा दोस्त हूँ या दुश्मन? क्यों ऐसे क्यों पूछ रहा है यार? तू मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है यार? क्या हुआ जिमिन? मैंने ऐसे क्या किया तेरे साथ? तूने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने कैसे धोखा किया है तेरे साथ? वी तुझसे प्यार करती है और इसकी शादी तू मुझसे करा रहा है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं जिमिन। क्या ये सब क्या बोल रहे हो जिमिन बेटा? तुम होश में तो हो? होश में तो डैड मैं अब आया हूँ। अगर मैंने एंगेजमेंट वाली रात एक साथ नहीं देखा होता तो मुझे तो कभी सच्चाई का पता ही नहीं चलता। मैं तो जिंदगी भर इसी तरह धोखे में रहता। नहीं जिमिन, ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। आई नो जंगकुक, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने जब तुम दोनों को बातें करते सुना था फिर मैं तभी भाभी के पास गया था। भाभी ने मुझे तुम दोनों के पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या दीदी ने? पागल, तूने सोच भी कैसे लिया था कि तुझे बर्बाद करके मैं खुश रह लूंगा? इस तरह मैं कभी खुश नहीं रह पाता। मैंने तेरे आंखों में उसके लिए प्यार देखा था, सो था मुझे प्यार। इसका मतलब ये थोड़ी था कि तू अपने प्यार को छोड़ देता। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया जिमिन। तुझे जो सही लगा तूने वो किया, लेकिन अब मैं वो करूँगा जो मुझे सही लगेगा। फादर, शादी स्टार्ट कीजिए। वी की शादी जंगकुक से होगी, लेकिन जिमिन मैं बस अब तो एक वर्ड और नहीं बोलेगा। तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो तुझे शादी करनी होगी, समझा? चुपचाप शादी करना यहाँ पे। फिर इसी तरह सबको सच पता चल जाता है और ताइकुक की शादी होने लगती है। सांसों में तू, दिल के जज्बातों में तू है।